हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि भाई आज हमें क्या देखना है भैया, धार्मिक आंदोलन में हम मुख्यतः क्या देखेंगे भैया, जैन धर्म देखेंगे। और क्या देख रहे होंगे हम भाई, जैन धर्म के साथ साथ, एक सेकेंड मैंने ऑब्लिक लगाया, जैन धर्म और जो है बौद्ध धर्म क्या देख रहे होंगे भैया, बौद्ध धर्म जो है हम लोग देख रहे होंगे। जैन धर्म और कौन सा धर्म भैया, बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्मों को जो है हम लोग पूरा विस्तृत रूप से इस बुक के अकॉर्डिंग जो है वह चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है भैया। तो चलिए आज की क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग समझ गए होंगे आज क्या पढ़ाया जाएगा आप सभी लोग को। धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या आता है भैया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और संप्रदाय बहुत सारे आते हैं। वो सारे के सारे जो चीज़ें हम लोग, मत भी आते हैं, कई मत आए थे, तो वो सब कुछ भी हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी क्षेत्रों में ब्राह्मणों के अनुष्ठान एवं कर्मकांडी आडंबर के विरुद्ध कई धार्मिक संप्रदायों का उद्भव हुआ। इन कर्मकांडी विचारों को चुनौती देकर इन्होंने समानता, अहिंसा और तर्कशीलता को बढ़ावा दिया, जिसने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म क्या थे भैया, प्रमुख थे। मतलब इस जो इतनी छोटी सी कोटेशन है, इसका मतलब कायदा समझो कि भाई जब 6ठी शताब्दी के पूर्व मध्य जो समय चल रहा था, उस टाइम जो गंगा घाटी वाले क्षेत्र थे, उसमें क्या हो रहा था कि भाई धार्मिक कर्मकांडी अनुष्ठान हो रहे थे, आडंबर हो रहे थे। मतलब कई प्रकार की जो है ये चीज़ें थी कि अंधविश्वास टाइप से एक प्रकार से समझ लो फैल गया था कि ऐसा है वैसा है, और बहुत ज़्यादा कट्टरवादी हो गए थे लोग ये धर्म के प्रति अपने। तो वही सब चीज़ों को, वही सब कुरीतियों को देखते हुए समाज में क्या हुआ भाई, नए विचारों का जन्म हुआ। नए विचारों का कि हम तो नहीं मानेंगे इसको, हम तो नहीं मानेंगे इसको, इन विचारों का जन्म हुआ भाई। और जब इन विचारों का जन्म हुआ तो इन्होंने जो है समानता लाने की बात कही कि सब समान है। जैसे पहले शूद्र कह रहा हूँ, शूद्र और जो है वैश्य, इन सब की स्थितियाँ जो है निम्न हो गई थी, और मतलब इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता। तो इसीलिए जो है ये मत आया। कौन सा मत आया भाई, यही जो है कि धार्मिक आंदोलन तब वही हुए कि सब समान है भाई, सब समान है, समानता, अहिंसा और जो है तर्कशीलता। मतलब उन्होंने अपने तर्क से मतलब तर्क दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो वही जब तर्क दिया तो वहीं पर जो है धार्मिक आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। इसमें कौन कौन से धर्म महत्वपूर्ण है भैया, तो इसमें जो है बौद्ध धर्म, एक सेकंड रुकना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है मुख्यतः जो है प्रमुख है। ठीक है भाई। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जो है मुख्यतः इसमें प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है भैया। चलिए, तो आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी शायरी भाई। मुझे समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा तन्हा रहना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो भाई इसका मतलब, समझ रहे हो इसका। मुझे समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा जो है क्या रहना पड़ेगा भाई, तन्हा रहना पड़ेगा। ठीक है। क्या रहना पड़ेगा, तन्हा रहना पड़ेगा मुझे समझने के लिए। मतलब समझो ये बुक क्या कहती है कि भाई मुझे समझना है अगर, तो तन्हा रहकर समझो। मतलब तन्हे अकेले में पढ़ना पड़ेगा तभी समझ पाओगे। ठीक है। पीडीएफ उतनी बेहतरीन लग नहीं रहा है कि मुझे आज वाली पीडीएफ बनाया बेहतरीन। भाई क्या बताऊं यार, पीडीएफ इतनी घटिया हो गई है। धार्मिक आंदोलनों के उदय के कारण क्या है, बढ़ती सामाजिक असमानता एवं भौतिकीवाद। मतलब जो है असमानता बढ़ गई थी, और क्या बढ़ गया था भैया, बढ़ती असमानता, लिख दे रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर, बढ़ती असमानता। और क्या थी भैया, भौतिकीवाद। क्या था भैया, भौतिकीवाद। मतलब कि जो है ये लोग भौतिक रूप से जिन चीज़ों को मानते थे वही भौतिकीवाद हो गया। समानताएं जो है, असमानताएं बढ़ गई थी। ठीक है। ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध, जो ब्राह्मणवादी चीज़ें चल रही थी, ब्राह्मणवादी जो है प्रभुत्व का क्या था भैया, विरोध था। ठीक है। ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध। ठीक है। और जो है वर्ण आधारित पदानुक्रम का विरोध, वर्ण व्यवस्था का जो है विरोध था। वर्ण व्यवस्था का विरोध था। ठीक है भाई।
किसका था, वर्ण व्यवस्था का जो है विरोध था। और क्या था भाई, आहत सिक्कों का प्रारंभ हो गया था। आहत सिक्के जो है वह आ गए थे, ठीक है, आहत सिक्के, आहत सिक्कों का जो है प्रारंभ हो गया था। और क्या था, पशुवध का विरोध। पशुवध का क्या था भैया, विरोध करते थे ये लोग कि पशुवध नहीं होना चाहिए, पशुवध विरोध, मतलब अहिंसा को ये लोग बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। व्यापार एवं शहरीकरण फला फूला, मतलब व्यापार और जब शहरीकरण फला फूला तो लोगों में एक चेतना आई, वही चीज़ है, ठीक है। अब देखो धार्मिक उदय के कारण को फिर से समझो, धार्मिक आंदोलनों के उदय के कारण को बढ़ती इसकी असमानता थी, मतलब असमानता बढ़ रही थी, भौतिकीवाद बढ़ रहा था, जिस वजह से क्या हुआ था भैया कि धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध, मतलब ब्राह्मण ही ब्राह्मण दिखते थे, मतलब उन्हीं का सब कुछ चलता था ब्राह्मणों का, तो उसका विरोध होने लगा। और वर्ण आधारित जो है व्यवस्था जो चल रही थी, जैसे जो जिसमें जन्म लिया वो वही कहलाएगा, जैसे जो मतलब जो है शूद्र में जन्म लिया वो शूद्र कहलाएगा, जो क्षत्रिय में वो क्षत्रिय, जो ब्राह्मण में वो ब्राह्मण, जो वैश्य में वो वैश्य, ठीक है। तो वही था कि उस व्यवस्था का जो है विरोध हुआ और आहत सिक्के आ गए थे। पशुवध जो हो रहा था उसका भी विरोध किया गया, मतलब अहिंसा का विरोध किया गया पूर्णतः। और जो व्यापार हुआ, व्यापार और शहरीकरण फल फूल रहा था, जिस वजह से लोगों में चेतनाएं आ रही थी, इस कारण से भी जो है धार्मिक आंदोलन का उदय का कारण माना जाता है। ये 6 प्रमुख कारण माने जाते हैं, ठीक है। जैन धर्म, चलिए हम लोग क्या देखते हैं भैया, जैन धर्म। अब हमारा मुख्य टॉपिक स्टार्ट होता है, जैन धर्म। जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन या जैन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। संस्कृत शब्द जिन से लिया गया हुआ ये, जिन या फिर जो है जैन से लिया गया हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है भैया, विजेता होता है। क्या होता है, विजेता होता है। ये जो है संस्कृत शब्द है, ठीक है। संस्कृत शब्द जिन या जैन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है भैया, विजेता होता है। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव और जो है अरिष्टनेमिका नामों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का नाम देखने को मिलता है, तो ऋषभनाथ का और जो है अरिष्टनेमिका, अरिष्टनेमिका जो है क्या देखने को मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का नाम देखने को हमें मिलता है, तो ऋषभनाथ का और किसका, अरिष्टनेमिका। किसका, अरिष्टनेमिका और किसका भैया, ऋषभनाथ का जो है नामों का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। जैन धर्म का उदय ईसा पूर्व जो है 6ठी शताब्दी में भगवान महावीर के नेतृत्व में हुआ था। मतलब जहाँ जैन धर्म का उदय कब हुआ था, तो महान भगवान जो है महावीर, मतलब भगवान का दर्जा दे दिया गया, लेकिन भाई वो भगवान नहीं थे, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा ये भगवान नहीं थे, महापुरुष थे, और जिन्होंने अच्छे कार्य किया उनको भगवान का दर्जा दे दिया गया। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है बहुत अच्छे कार्य किए, तो उनको भी हम भगवान ही मानते हैं। हम क्या, हर किसी को मानना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय, कोई भी हो भाई, सबको मानना चाहिए। और ये कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं भाई, हम सब समान हैं, हम सब मानव हैं, हम सब के अंदर रक्त बहता है। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर जो है तेजाब बह रहा है, ठीक है भाई। जैन धर्म का उदय जो है 6वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और भगवान महावीर के नेतृत्व में हुआ था, मतलब महावीर भगवान के नेतृत्व में इसका हुआ था, ठीक है। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों को जो है स्वीकार करता है, जिसमें ऋषभनाथ पहले और महावीर जो है अंतिम थे। मतलब भाई जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, और जो है अंतिम कौन माना जाते हैं भैया, महावीर माना जाता है। और इन्हीं के समय क्या हुआ था भैया, सबसे ज़्यादा जो है माना जाता है कि चरम सीमा पर जो है ये हुआ था, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, तीर्थंकर और उनके प्रतीक यहाँ पर दिए गए हुए हैं, ठीक है भाई। तीर्थंकर और यहाँ पर इनके प्रतीक दिए हुए हैं, ठीक है। पहला क्या है भैया, ऋषभ देव जी हैं। कौन है, ऋषभ देव जी हैं, जिनका जो है प्रतीक क्या था, वृषभ था। दूसरा अजीतनाथ, जिनका हाथी था। तीसरा शंभुनाथ, जिनका घोड़ा था। चौथे जो है अभिनंदन नाथ, जिनका बंदर था। और पांचवे जो है सुमित नाथ, जिनका जो है चकवा हंस था। और जो है प्रभ जो थे उनका कमल था। और मल्लीनाथ का कलश था।
और क्या है, मनुश्रुव्रत नाथ का जो है कछुआ था, नेमिनाथ का जो है नीलकमल था, अरिष्टनेमि का संघ था, पार्श्वनाथ का सर्प था, महावीर का क्या था, सिंह था। भाई 21 नंबर इम्पोर्टेंट है। नेमिनाथ का जो है नीलकमल था, नेमि से नील, ये तो याद ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। अरिष्टनेमि का जो है संघ था, अरिष्टनेमि का क्या था, संघ था, ये इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ का सर्प था, ये इंपॉर्टेंट है। और जो है 24वां तो जो है इंपॉर्टेंट है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का भी जो है सिंह था। और ऋषभ का याद कर लेना, वृषभ था, ऋषभनाथ का वृषभ था। अजीत नाथ का भी पूछा गया है एग्जाम में, तो इनका जो है हाथी था। अजीत नाथ का क्या था भैया, हाथी था, ठीक है। पद्म पर्व का जो है कमल था, ये भी जो है पूछा गया। और सुमिता नाथ का जो है चकवा था, ये भी जो है पूछा गया हुआ एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो दिख नहीं रही हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन मैं इसको जो है लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वर्धमान महावीर के बारे में जो है कुछ चीज़ें आप सभी लोग जान लो, वर्धमान महावीर के बारे में, ठीक है। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में। यहाँ पर जो है मैं सोच रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं खुद ही लिख दूँ ना। सारी की सारी चीज़ें मैं लिख दूँ खुद ही, रुक जाओ भाई, लिख ही देता हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तो कुछ भी भाई। अब कुछ भी में कुछ भी ना का समझ लेना भाई, कुछ भी मतलब पढ़ाने के सिलसिले में कुछ भी। एक सेकंड रुक जाओ बस। चलो तो देखते हैं हम लोग। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था भैया जन्म जो है, और पतला करूँ क्या, 2 पे है ना। जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में इनका जो है जन्म हुआ था। कब हुआ था भैया, 540 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, कुंडग्राम वैशाली के पास जो है, कुंडग्राम वैशाली के पास कहाँ पर हुआ था भैया, कुंडग्राम वैशाली, वैशाली के पास। किस कुल में हुआ था भैया, तो क्षत्रिय वंश में हुआ था। किस में हुआ था भैया, क्षत्रिय वंश में, ठीक है। किस वंश में हुआ था, क्षत्रिय वंश में हुआ था, ठीक है। महावीर, वर्धमान महावीर के बारे में जो है जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो है इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली के पास हुआ था, क्षत्रिय वंश में हुआ था, ठीक है। इनका विवाह जो है यशोदा नामक जो है स्त्री से हुआ था, जो है क्षत्रिय वंश की ये भी थी। किस वंश की थी, क्षत्रिय वंश की ये भी थी। विवाह जो है इनके किसके साथ हुआ था, तो यशोदा के साथ हुआ था। किसके साथ, यशोदा के साथ। किसके साथ भैया, यशोदा के साथ जो है इनका विवाह हुआ था, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज़ें हम लोग जानते हैं। इसमें क्या भैया, इन्होंने जो है गृह त्याग कब किया था, ठीक है। तो 30 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग किया हुआ था, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में, 30 साल की आयु में, आयु में गृह त्याग किया था इन्होंने। 30 साल की आयु में इन्होंने क्या किया था भैया, गृह त्याग किया था, ठीक है। और जो है 12 साल तक भटकते हुए जो है तपस्वी बने रहे। कब तक बने रहे भैया, 12 साल तक, 12 साल तक भटकते हुए, क्या लिख दिया भाई मैं, भटकते हुए तपस्वी बने रहे। भाई ये 12 वर्षों तक जो है तपस्वी बने रहे, मतलब 12 साल तक ही जो है ये, 30 से 42 साल तक, मतलब 30 में तो इन्होंने घर छोड़ा था, उसके बाद 42 वर्षों तक जो है ये भटकते रहे, ठीक है। कैवल्य ज्ञान का जो है इनको कब कहाँ पर मिला था, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति जिसको कहा जाता है कैवल्य ज्ञान, कैवल्य जो है
कैवल्य। कैवल्य का मतलब ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको कब हुई थी? तो जो है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, इसको मैं थोड़ा सा सही से कर दूं पहले। भाई ये क्या, नीचे का भी मिट गया, क्या बताऊं यार मैं। कैवल्य, कैवल्य ज्ञान यानी कि प्रबोधन जो है, क्या भैया, प्रबोधन। प्रबोधन जो है इनको कब मिला था भैया? तो कहाँ पर मिला था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ पर भैया? ऋजुपालिका नदी के तट पर, और जो है साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर भैया? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे कहाँ पर मिला था भैया? साल वृक्ष के नीचे मिला था कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या भैया? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश इन्होंने जो है राजगीर में दिया था। कहाँ पर दिया था भैया? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया था भैया? राजगीर में। राजगीर में। कहाँ पर भैया? राजगीर में। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो राजगीर में दिया था। किस भाषा में दिया था भैया? तो प्राकृत में। कहाँ, किस भाषा में भैया? प्राकृत में जो है इन्होंने दिया था, प्राकृत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। मृत्यु। मृत्यु इनकी जो है 468 ईसा पूर्व। एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड। मृत्यु जो है एक सेकंड रुक जाओ भाई, कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। भाई महावीर स्वामी का जन्म जो है ये 540 ईसा पूर्व में इस पुस्तक में दिया गया हुआ है, लेकिन जो है ये भाई रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। मैंने जो है अभी जो है मुझे लग रहा था रॉन्ग है, लेकिन फिर मैं सोचा क्या पता सर ने बुक में सही चीज़ें दी होंगी। ठीक है, तभी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ जब मैंने जो है चीज़ों को पढ़ा। ठीक है, पढ़ा नहीं मतलब कि जब मैंने देखा इसको जो है कि जो है मृत्यु जब मैंने देखा तो मुझे याद आया, मुझे सिर्फ मतलब माइंड में उस टाइम था नहीं जब मैं जन्म बता रहा था। ठीक है, एक रुक जाओ भाई, रॉन्ग है भाई। मानद जो है कुछ कुछ ऐतिहासिक मतों में उनका जन्म 540 ईसा पूर्व माना जाता है, और मृत्यु जो है 468 मानी जाती है। 468 कुछ मतों में मानी जाती है, लेकिन
कहीं कहीं पर जन्म जो है आपको इनका जो है 599 ईसा पूर्व दिख जाएगा, ये भी जान लो। और जो है मृत्यु जो है इनका जो है कब भैया, तो 527 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व भी देखने को कहीं जगहों पर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो मैंने आप सभी लोग को बता दी। ठीक है, दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर आप जब जाओगे तो वहाँ पर भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा जन्म जो है 599 वगैरह में हुआ था। और जो विकिपीडिया में भी यही चीज़ें आप सभी लोग को मिल जाएंगी, मतलब कई जगहों पर आप सभी लोग को ये चीज़ें मिल जाएंगी कि इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन कई जगहों पर जो है माना जाता है कि नहीं, 599 में नहीं हुआ था, 540 में। कुछ मत मानते हैं, ये अधिकतर मत नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये। ठीक है, मृत्यु जो है कहाँ पर हुआ था भैया, पावापुरी में। कहाँ पर, पावापुरी में, जो कि कहाँ पर है भैया, बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। कहाँ पर है भैया, बिहार में। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी से संबंधित जो है स्मरणीय तथ्य कौन कौन से हैं। ठीक है, पिता, इनके पिता का नाम क्या था भैया, सिद्धार्थ। वज्र संघ के क्षत्रिय कुल के क्या थे भैया, प्रमुख थे। क्या थे भैया, वज्र संघ के क्षत्रिय कुल के क्या थे भैया, प्रमुख थे सिद्धार्थ। पिता का नाम महावीर स्वामी क्या था, सिद्धार्थ था, जो कि वज्र संघ के जो है क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे। माता का नाम जो है त्रिशला था, जो कि लक्ष्मी शासक चेटक की क्या थी, बहन थी। लक्ष्मी शासक चेटक की बहन त्रिशला थी। और इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान था। बड़ा भाई जो है इनके नंदीवर्धन थे। इन्हों मतलब महावीर स्वामी ने जो है नंदीवर्धन से ही आज्ञा लेकर जो है क्या किया था भैया, तपस्या पर वो गए हुए थे, मतलब इन्होंने जो है गृह त्याग किया था। ठीक है, पुत्री का नाम जो है अनुज्जा था, जो कि प्रियदर्शना के नाम से भी जानी जाती है, अनुज्जा। ठीक है, पहला शिष्य जो है कौन था भैया, जमाली था। पहला शिष्य कौन था, जमाली था, जो कि किसके, महावीर स्वामी के ही दामाद थे। पहली जो है शिष्य कौन थी, चंदना थी। पहली शिष्य कौन थी भैया, तो वह जो है चंदना थी। कौन थी भैया, चंदना जो है पहली शिष्य थी। सबसे प्रसिद्ध अनुयायी जो है स्थूलभद्र और भद्रबाहु हुए थे। कौन कौन हुए थे भैया, सबसे प्रसिद्ध अनुयायी तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु हुए थे। उपदेश की भाषा जो है इनकी प्राकृत थी, जिसको जो है अर्धमगधी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अर्धमगधी जो है प्राकृत भाषा को कहा जाता है। ठीक है, गृह त्याग जो है तपस्वी जीवन में दीक्षा। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की सहमति से सांसारिक जीवन का त्याग किया था। वही चीजें मैंने बताई। ठीक है, आध्यात्मिक खोज और तपस्या। आध्यात्मिक खोज और तपस्या किस प्रकार से इन्होंने किया था, तो प्रबोधन प्राप्ति के लिए जो है 12 वर्षों की कठोर ध्यान और तपस्या की थी। मतलब ज्ञान प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया था, 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी या ध्यान किया था। ठीक है, पहला उपदेश एवं शिक्षा जो है, पहला उपदेश इन्होंने प्राकृत भाषा में विपुलाचल पर्वत राजगीर के पास बराकर नदी के किनारे दिया था। कहाँ पर दिया था, विपुलाचल पहाड़ बराकर नदी के किनारे राजगीर के पास दिया था। पहला उपदेश प्राकृत भाषा में। किस भाषा में दिया था भैया, प्राकृत भाषा में इन्होंने दिया था। निर्वाण, 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर बिहार के जो है मल्ल कुल के पाल के आवास में जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था इनको। 468 भी कई कई जगहों पर लिखा रहता है, और जो है मैंने आप लोगों को बताया था 527, ये अधिकतर जो है सर्वमान्य माना जाता है 527। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले एक बार पहले सुन लो, एक बार ऐसे रफली। पिता का नाम सिद्धार्थ था, वज्र संघ के क्या थे भैया, क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे। माता का नाम जो है त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की क्या थी, बहन थी। ठीक है, बचपन का नाम इनके वर्धमान था। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। ठीक है, और जो पहला शिष्य कौन था, जमाली था, जो कि जो है महावीर के दामाद थे। पहली शिष्य जो है चंदना थी। पहली शिष्य कौन थी, चंदना थी। सबसे प्रसिद्ध अनुयायी कौन कौन थे इनके, तो स्थूलभद्र थे और भद्रबाहु थे। ठीक है, उपदेश भाषा इनकी क्या थी, प्राकृत थी, जिसको अर्धमगधी कहा जाता था। ठीक है, और गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में जो है अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर जो है किया था। ठीक है, आध्यात्मिक खोज 12 वर्ष की तपस्या के बाद जो है इनको प्रबोधन प्राप्ति हुआ था, यानी कि कैवल्य की जो है प्राप्ति हुई थी, यानी कि कैवल्य इनको मिल गया था, यानी कि ज्ञान इनको जो है
मिल गया था कितने वर्षों बाद? 12 वर्षों के बाद, यानी कि 30 से 12 मतलब 42 वर्षों के बाद जो है इन्होंने जब 42 वर्ष की जब हो गए थे तब इनको जो है मिल चुका था। ठीक है, और पहला उपदेश इन्होंने जो है किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। कहाँ पर दिया था? तो विपुलाचल पहाड़ी पर, यानी कि विपुलाचल पर्वत पर। कहाँ पर? राजगीर के पास है। और राजगीर के पास जो है बरकरा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? बराकर नदी के किनारे है। ठीक है, निर्वाण जो है इनको जो है 72 वर्ष की आयु में जो है निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, जो कि 527 ईसा पूर्व जो है वो सर्वमान्य है, लेकिन तो इस पुस्तक में 468 ईसा पूर्व दिया गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मुख्यतः जो है सिद्धांत और जो है क्या है दार्शनिक विशेषताएं क्या क्या थे। ठीक है, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया, मतलब इन्होंने पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि यह माना कि किसी व्यक्ति का ऊंचे या निम्न कुल में जन्म उसके पूर्व कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। मतलब इन्होंने कहा कि जो इन्होंने पूर्व में कर्म किए हैं उसके आधार पर जो है इसका निर्धारण होता है। अगर अच्छे कार्य किए हैं तो अच्छे कुल में जन्म हो गए, अगर बुरे कार्य किए हैं, एक सेकंड भाई ये क्या हो गया, अगर बुरे कार्य किए हो तो बुरे कुल में जन्म होगा। मतलब वही जो है शूद्र और जो है वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण इस प्रकार से जीवन बटा होता, तो वही चीज़ इन्होंने कहा था कि जिसमें अच्छे कार्य किए तो उसी में आपका जन्म होगा, इन्होंने ये कहा था। पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य कहा गया है, मतलब पूर्ण ज्ञान को ही क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। और जो है उपवास के द्वारा जो है शरीर त्याग जैन धर्म में जो है संलेखना कहलाता है। मतलब जो संलेखना विधि है इसके द्वारा आप सभी लोगों ने देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के शासक थे, संस्थापक भी थे, इन्होंने जो है संलेखना विधि द्वारा जो है अपने प्राण का त्याग किया था। संलेखना विधि क्या कहलाती है? कि आप उपवास के जरिए, आप किसके जरिए भैया? उपवास के जरिए जो है अपने प्राण का जो है त्याग कर दे, अपने शरीर का त्याग कर दे, वो जो है संलेखना विधि कहलाता है। ठीक है, जैन धर्म जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म चक्र में विश्वास करता था। मतलब जैन धर्म जो है जन्म में विश्वास रखते थे, मृत्यु में विश्वास रखते थे और पुनर्जन्म में भी ये जो है विश्वास रखते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये क्या मानते थे? कि ब्रह्मांड शाश्वत है, यह जो है 6 द्रव्यों से बना है। किसके द्वारा भैया? यह जो है 6 द्रव्यों से बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ लिखा हुआ कि 5 द्रव्यों से ना, मतलब हिंदू ग्रंथों में माना जाता है कि 5 द्रव्यों से। अग्नि जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर। अग्नि जल क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। ठीक है, पंच तत्व से बना शरीर है। ये आप लोगों ने जब एक छोटी सी कॉपी आती थी पहले, अभी शायद आती है कि नहीं, अपोलो की शायद आती थी। ठीक है, अपोलो की कॉपी में आप सभी लोग देखोगे पीछे या कहीं लिखा रहता था। ठीक है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर है। ठीक है, लेकिन ये 6 जो है मानते थे। ब्रह्मांड जो है ये शाश्वत है, ये 6 द्रव्यों से बना हुआ है। जीव, आत्मा, पुर्दल पदार्थ, धर्म यानी कि गति, अधर्म यानी कि स्थिरता, आकाश यानी कि अंतरिक्ष और जो है काल यानी कि समय। मतलब ये मानते थे 6 चीज़ों से बना हुआ है। कौन कौन से? जीव, पुद्रल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, जैनों ने संस्कृत के स्थान पर सामान्य जन की भाषा प्राकृत को अपनाया था। इन्होंने जो है सामान्य जन की भाषा जो थी प्राकृत उसको अपनाया था संस्कृत की जगह पर। ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य अर्ध मगधी में लिखा गया है और जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में जो है क्या किया गया था? संकलित किया गया। ठीक है, इसको जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी में, छठी शताब्दी शताब्दी ईस्वी में जो है कहाँ पर भैया? 6ठी शताब्दी ईस्वी में वल्लभी गुजरात में जो है कहाँ क्या किया गया था? संकलित किया गया था। यानी कि प्रारंभिक जो जैन साहित्य था वो अर्धमगधी यानी कि प्राकृत भाषा में लिखा गया हुआ है। ठीक है, यही चीजें यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 9 तत्व, ये जो है 9 तत्व जो मानते थे। ठीक है, वह कौन कौन से थे? तो 9 तत्व में क्या था? मोक्ष था, निर्जरा था, वंद था, समर था, जीव था, अजीव था, पुण्य था, पाप था और क्या था? आश्रव था। ठीक है, ये 9 तत्व याद कर लेना भाई। ये 9 तत्व जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इनमें से ऐसा कौन सा था जो जैन धर्म के 9 तत्वों में से नहीं आता है या फिर आता है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और नहीं आता है इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। तो 3 दे देगा, इसमें से एक ऑप्शन दूसरा दे देगा तो वहाँ पर भटक जाओगे। ठीक है, 9 तत्व कौन कौन से थे? मोक्ष था, निर्जरा था, बंध था, समर था,
जीव था, अजीव था, पुण्य था, पाप था, आश्रव था। क्या था? मोक्ष निर्जरा, मोक्ष निर्जरा, बंध सवर, जीव अजीव, पुण्य पाप आश्रव, ये जो है 9 तत्व माने जाते थे। ठीक है। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत जैन धर्म का सिद्धांत था। पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 जो है क्या थे भैया? महाव्रत माने जाते हैं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और जो है ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और क्या था? ब्रह्मचर्य था। अहिंसा का पता है, हिंसा का त्याग करना। सत्य का सदैव सच बोलना। आस्तेय का जो है चोरी ना करना। आस्तेय का क्या मतलब था? कि चोरी ना करना। अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह, लोभ ना करना, यानी कि धन का संग्रह नहीं करना या फिर लोभ तुम्हें नहीं करना है। ठीक है। ब्रह्मचर्य मतलब आत्मनियंत्रण और जो है पवित्रता। ब्रह्मचर्य मतलब आत्मनियंत्रण और पवित्रता। ठीक है। नोट, ब्रह्मचर्य का पालन करें, यह 5वां सिद्धांत बाद में महावीर ने जोड़ा था। मतलब ये जो चारों थे, ये जो है पहले थे, पहले से ये थे चार ये जो है सत्य जो है ये थे। ठीक है। 4 व्रत थे। ठीक है। पहले तो ये जो है पंचव्रत जो है जब हुआ, 5वां जो है किसने जोड़ा था? इन्होंने जो है इसको किसने जोड़ा था? महावीर ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था भैया? महावीर ने जोड़ा था। ठीक है। किसने जोड़ा था भैया? महावीर ने जो है इसको जोड़ा था। ठीक है। पंच महाव्रत को, यानी कि 5वां जो था इसको किन्होंने जोड़ा था? तो महावीर जी ने जो है इसको जोड़ा था। ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं। त्रिरत्न, 3 रत्न जिसको त्रिरत्न कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। श्रद्धा, सम्यक दर्शन मतलब क्या होता है? श्रद्धा। सम्यक ज्ञान मतलब जानना। सम्यक चरित्र मतलब आचरण। ठीक है। सम्यक दर्शन जैन शिक्षाओं, सत्य सिद्धांतों में जो है गहरी आस्था जो है सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है। सम्यक ज्ञान जो है यह जो है वास्तविकता, आत्मा और ब्रह्मांड के स्वरूप की समझ जो है सम्यक ज्ञान से हमें प्राप्त होती है। और सम्यक चरित्र जो है आचरण, यह जो है नैतिक अनुशासन एवं आचरण की पवित्रता को जो है बयां करता था या बताता था। ठीक है। जैन परिषदें मतलब कि जैन की जो समिति हुई थी या जो है, हाँ, जैसे बौद्ध समितियाँ हुई थी वैसे जो है क्या हुआ था? जैन संगीतियाँ हुई थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रथम जैन परिषद, अवधि और स्थान जो है इसका क्या है? तो तृतीय शताब्दी में ईसा पूर्व में, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जो है हुआ था प्रथम जो है जैन संगति। ठीक है। क्या हुआ था? जैन संगीति जो है प्रथम जो है वह कब हुई थी भैया? तो तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम तृतीय में। प्रथम जो है तृतीय में हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर भैया? पाटलिपुत्र में जो है वह हुई थी। ठीक है। पाटलिपुत्र में जो है यह हुई थी। और भाई क्या है कि जो है अध्यक्ष इसके कौन थे? तो अध्यक्ष जो है इसके स्थूलभद्र थे। संरक्षक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। मुख्य परिणाम इसका क्या था? भद्रबाहु दिगंबर ने इस परिषद में भाग नहीं लिया था। जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर 2 जगहों पर ये बढ़ जाता है जैन धर्म। तो वही कहा गया कि जो है ये भद्रबाहु ने जो है इसमें भाग नहीं लिया था। जैन आगमों का संकलन जो है जिसमें जो है 12 अंग शामिल है, ये जो है प्रथम जो है जैन परिषद में किया गया था। और जो है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में बढ़ गया था। किसमें भैया? यहीं पर जो है श्वेतांबर और दिगंबर जो है संप्रदायों में जो है बट गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय जैन परिषद, प्रथम आप सभी लोग जान गए तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके संरक्षक कौन थे? तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र थे। भद्रबाहु जो है दिगंबर के जो थे, इन्होंने जो है इस परिषद में भाग नहीं लिया था। जैन आगमों का यहाँ पर संकलन हुआ था जिसमें 12 अंग शामिल थे। और जो है जैन धर्म जो है यहीं पर क्या हुआ था? श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में जो है बट गया था। ठीक है। द्वितीय जैन परिषद, अवधि और स्थान जो है 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था द्वितीय जैन संगीति। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धिगण क्षमा शर्मण, सिर्फ क्षमा शर्मण याद कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। देवर्धि गढ़ जो है ये देखने को कम मिलता है। ठीक है। क्षमा शर्मण। ठीक है। संरक्षक जो है वल्लभी के जो है क्षेत्रीय शासक थे। वल्लभी के जो है क्षेत्रीय जो शासक थे वो जो है इसके संरक्षक थे।
परिणाम इसका क्या हुआ था, जैन आगम ग्रंथों का जो है अर्धमगधी प्राकृत में जो है संकलन और जो है लेखन हुआ था। जैन आगम जो ग्रंथ थे, जैन ग्रंथ थे, उसका जो है अर्धमगधी और जो प्राकृत में जो है संकलन यहीं पर हुआ था। किसमें जो है भैया, जैन धर्म की जो द्वितीय संगीति हुई थी उसमें हुई थी, यानी कि 512 ईस्वी में जो है वल्लभी गुजरात में हुई थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा शर्मण थे। ठीक है, संरक्षक कौन थे, वल्लभी के जो है क्षेत्रीय शासक जो थे वही इसके संरक्षक थे। ठीक है, ब्राह्मण अंग जो है इसमें क्या हुआ था, इसका परिणाम द्वितीय जैन संगीति का, तो ब्राह्मण अंग यानी कि दृष्टिवाद धीरे धीरे लुप्त हो गया, इसलिए संकलन के समय जो है केवल 11 ही उपलब्ध रहे। ठीक है, उपांग यानी कि अनुसरंगी ग्रंथ इसमें शामिल हुए थे। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के विभाजन को जो है औपचारिक रूप से श्वेतांबरों ने लिखित ग्रंथ स्वीकार किए, दिगंबरों ने जो है अस्वीकार किया। मतलब श्वेतांबर जो थे उन्होंने लिखित ग्रंथों को जो है स्वीकार किया, लेकिन दिगंबर जो थे उन्होंने जो है इस लिखित जो है ग्रंथ को जो है अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, दिगंबरों ने, श्वेतांबरों ने तो किया था भाई, लेकिन इन्होंने जो है नहीं किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैन जो है संप्रदाय, जैन के जो है जैन धर्म के संप्रदाय, महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। संगठित अनुयायी जो थे ये जो है मगध के अकाल के समय 200 वर्ष बाद जो है दक्षिण की ओर जो है प्रवास भद्रबाहु की अध्यक्षता में हुआ था। मगध लौट आए। ठीक है, और ये जो है दिगंबर थे। ठीक है, मगध में रहे, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में नियमों में शिथिलता थी, ये जो है श्वेतांबर कहलाए। जैन धर्म का ये जो है विभाजन हुआ था दिगंबर और जो है श्वेतांबर में। किस प्रकार से, तो यह जो है महावीर जो है 24वें तीर्थंकर संगठित अनुयायी थे। मगध में जो है अकाल 200 साल बाद हुआ था, इसका वर्णन देखने को मिलता है हमें। और जो है दक्षिण की ओर जो है प्रवास किया था भद्रबाहु की अध्यक्षता में, मतलब जो दक्षिण भारत है उस तरफ जो है प्रवास जो है इनके समय में हुआ था। किन के समय में भैया, तो भद्रबाहु की अध्यक्षता में हुआ था। मगध फिर जो है ये लौट आए थे, ये दिगंबर थे। ठीक है, मगध में रहे, मतलब ये परमानेंट मगध में ही रहे, और स्थूल भद्र की अध्यक्षता में और जो है नियमों में शिथिलता थी, ये श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, चलिए ये श्वेतांबर थे। चलिए श्वेतांबर और जो है दिगंबर में थोड़ा सा अंतर हम लोग देख लेते हैं। श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्रधारी भिक्षु जो है श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और यह मानते हैं कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। ये यह मानते हैं कि महिलाएं जो है वह मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। वे 12 अंगों को ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं। ये 12 अंगों को क्या करते हैं भैया, ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं। श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारे थे, भिक्षु क्या पहनते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और मानते हैं कि महिलाएं जो है मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं, श्वेतांबर वाले। और वे 12 अंगों के ग्रंथों को भी स्वीकार करते हैं। दिगंबर जो है दिग्वस्त्र धारित है, यानी कि भिक्षु पूर्ण विरक्त और जो है आत्म अनुशासन में जो है जैन मूल सिद्धांतों पर बल देते हुए पूर्ण नग्नता पूर्ण जीवन जिया करते थे। मतलब ये पूर्णतः जो है नग्न रहते थे। ये जो है इन ग्रंथों को जो है नहीं मानते थे, मतलब ये जो ग्रंथ लिखित थे इनको जो है ये अस्वीकार करते थे। और जो है ये क्या करते थे भैया, ये जो है भिक्षु पूर्ण विरक्त थे, और जो है आत्म अनुशासन के जो है जैन मूल सिद्धांतों पर, मतलब जो अंदर बसी हुई चीज़ें जो सिद्धांत हैं, मन मस्तिष्क में जो सिद्धांत इन्होंने समेट लिया था उसी को जो है ये पूर्णतः सही और सिद्ध मानते थे। ठीक है, जैन साहित्य का वर्गीकरण, जैन साहित्य का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है भैया, चलिए देखते हैं। जैन साहित्य जो है विहित ग्रंथ, गैर आगम साहित्य कौन कौन से, तो अंग जो है 12 था। जैन सिद्धांत, नैतिकता और अनुष्ठानों का जो है पर प्रमुख ग्रंथ था अंग। ठीक है, और जो गैर आगम साहित्य व्याख्याएं एवं योजनाएं जैन दर्शन के जो है विविधता पूर्ण व्याख्याएं। ठीक है, उपांग जो है 12 थे, अंगों की व्याख्या करने वाले पूरक ग्रंथ है। ये जो अंग थे इनकी जो है व्याख्या करने वाले क्या थे, ये उपांग पूरक ग्रंथ है। ये जो है जैन महाकाव्य जो थे ये रामायण और महाभारत के जैन रूपांतरण हैं। मतलब जो जैन महाकाव्य थे ये रामायण और महाभारत का इन्होंने रूपांतरण करके जैन महाकाव्य बना दिया था। ठीक है, गैर आगम साहित्य ये थे। ठीक है, परकीर्ण जो है ये 10 थे। तो ये जो है जैन शिक्षाओं पर विविध विषयों वाले जो है ग्रंथ है। ये क्या था भैया, जैन शिक्षाओं पर विविध विषयों वाले ग्रंथ है परकीर्णक। ये जो है जैन पुराण तीर्थंकरों के ऐतिहासिक एवं पौराणिक विवरण देखने को मिलता है किसमें, जैन पुराण में। ठीक है, मूल सूत्र 4 है। प्रारंभिक भिक्षु जो है जीवन के लिए जो है मूलतः जो है ये ग्रंथ मूल सूत्र
मूल सूत्र जो है प्रारंभिक भिक्षु जीवन के लिए जो है क्या था भैया, मूलभूत ग्रंथ था। ठीक है, लौकिक साहित्य ये जो है राजनीतिक नीति शास्त्र और ज्ञान पर जो है जैन दृष्टिकोण को बताया। छेद सूत्र जो है छह थे, सन्यासियों के आचरण हेतु जो है निर्देश दिए गए हुए थे छेद सूत्र में। ठीक है, और जो है चूलिका सूत्र जो है ये दो थे, ये पूरक ग्रंथ है। ये क्या था भैया, ये पूरक ग्रंथ है, मतलब इन ग्रंथों में से जो है किसी ना किसी की व्याख्या देते थे। ठीक है, ये पूरा करते थे। ठीक है, भक्ति परक साहित्य जो है जैन सिद्धांतों पर आधारित स्रोत, प्रार्थनाएं एवं काव्य है। ठीक है भाई, ये आप सभी लोग एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो आप सभी लोगों को जो है थोड़ा सा ठीक ठाक समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जैन धर्म को अपनाने वाले राजाओं की सूची, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश से संबंधित है। सम्राट संप्रति जो है अशोक के क्या थे भैया, पौत्र थे। और कलिंग राजा खारवेल महामेघवाहन वंश के थे। कलिंग राजा जो खारवेल थे ये जो है महामेघवाहन वंश से संबंधित थे। इन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया था। और जो है सम्राट संप्रति इन्होंने भी जो है जैन धर्म को अपनाया था। ये जो है अशोक के जो है पौत्र थे। अमोघ वर्ष प्रथम ये इन्होंने भी जैन धर्म अपनाया था। ये राष्ट्रकूट वंश के थे। कुमारपाल ये जो है सोलंकी वंश के थे। नरसिंह प्रथम जो है ये होयसल वंश के थे। किस वंश के थे, होयसल के थे। और जो है चेटक ये जो है लिच्छवी जो है के थे। और चंद्र प्रघोष जो है ये अवंती के। और जो है दुधिवाहन जो है ये चंपा के थे। ठीक है, देखो चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट संप्रति, कलिंग राजा खारवेल, अघोत, अमोघ वर्ष प्रथम, कुमारपाल, नरसिंह प्रथम, चेटक, चंद्र प्रघोत, दुधिवाहन, ये जो है क्या था भैया, तो ये राजाओं की सूची है जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, क्या अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था। अब जो बौद्ध धर्म है हमारा है, इसको जो है हम लोग कर रहे होंगे भैया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर जरूर से करना दोस्तों।